खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। आज 28 अक्टूबर की रात है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और जिस प्रकार से मुंगेर जिला, जिसमें पूरे बिहार में सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है, इसको लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार प्रदेश कांग्रेस किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संयोजक संजय सिंह यादव जी हैं, जो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं जमालपुर विधानसभा सीट से। आइए इनसे हम जानते हैं कि मुंगेर जिला में जो तीनों विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत की जो में कमी देखी गई है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? संजय जी। देखिए, मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा में जो मतदान का प्रतिशत कम रहा है, उसके पीछे निश्चित रूप से जो मुंगेर में घटनाएं घटी, माँ दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के क्रम में, वो सबसे बड़ा कारण रहा है कि मुंगेर, जमालपुर और तारापुर में मतों का प्रतिशत बिहार के किसी भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों से कम है। जैसा कि ये जो मुंगेर की घटना की आप बात कर रहे हैं, मुंगेर में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान जो पुलिसिया तांडव मचाया गया, जलियांवाला बाग की संज्ञा भी कुछ लोगों ने दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुंगेर की एसपी लिपि सिंह को जनरल डायर भी कह दिया है। तो क्या लगता है कि इस घटनाक्रम में मुंगेर एसपी की भूमिका किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में मुंगेर एसपी लिपि सिंह की भूमिका को माफ नहीं किया जा सकता। उसने अपने प्रशासनिक कौशल का और ना ही जो एक आस्था होता है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। चुनाव भी करीब था, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी उसी बीच में आ गया था। लोगों के भावना को वो स्थानीय एसपी नहीं समझ पाई और सिर्फ उसने प्रशासनिक दृष्टिकोण को अपनाया और अपने आका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए। और जहाँ तक लिपि सिंह का सवाल है, वो खुद भी जदयू के बड़े नेता, जो कि सरकार के सेकेंड मुख्यमंत्री माननीय आरसीपी सिंह जी की बेटी है और जदयू पार्टी में और सरकार में आरसीपी सिंह की भूमिका नीतीश कुमार से जरा सा भी कहीं कम नहीं है। तो लिपि सिंह ने जो अपना ये यहाँ पर प्रशासनिक निर्णय लिया, उसमें वो सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेकर के नहीं, जो उनकी पृष्ठभूमि है, राजनीतिक परिवार की बेटी है, राज्यसभा सांसद की बेटी है, मुख्यमंत्री, एक तरह से कहे तो वो राज्य सरकार का इकलौता दुलारा एसपी लिपि सिंह मिले। तो उन्होंने राज्य सरकार को खुश करने के उद्देश्य से, एनडीए की सरकार को खुश करने के उद्देश्य से, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार, तो इन्हें किसी बात का भय नहीं था कि सरकार प्रदेश में हमारी है, ये हमारे पिता राज्यसभा के एमपी है और इस सरकार के मुख्यमंत्री से कहीं से भी कम पावरफुल आदमी आरसीपी सिंह है। तो इन सब बातों का इनके मन में प्रशासन के साथ जो आंतरिक घमंड थी, तो उसको देखते हुए इसने जो निर्णय लिया खुश करने के उद्देश्य में, इससे एक भारी भूल हो गई और इस भूल की सजा निश्चित रूप से इसको मिलनी चाहिए। जिस आस्था के पर्व के समय में जिसको मानवीय तरीके से पुलिस ने माँ दुर्गा के साथ बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया है और बगैर किसी चेतावनी के, बगैर किसी हवाई फायर के, बगैर किसी आंसू गैस गोला को छोड़े हुए सीधे इन्होंने गोली चलवा दिया। अब तो हालांकि वो मुकर रही कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, तो जब वो मुकर रही है, आदेश उसने नहीं दिया है, तो अब तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो एसपी को ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस घटना के पीछे क्या कारण है, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट बातें सामने नहीं आई है और दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट गई जो एनडीए
कि जो भाजपा हिंदुत्व को लेकर के पूरे देश में ढिंढोरा पीटती है, पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटती है, और इतने बड़े हिंदू के पर्व के अवसर पर जिस बेरहमी से श्रद्धालुओं को पीटा गया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस या अन्य पार्टी के जो भी नेता ने लिपि सिंह को जनरल डायर की संज्ञा दी है, वो बिल्कुल सही संज्ञा दिया गया है। और मेरे हिसाब से लिपि सिंह पर अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, इसे निलंबित कर दिया जाना चाहिए था राज्य सरकार को। लेकिन मैं खुश हूँ, अब तक निलंबित नहीं हुई है लिपि सिंह, तो मैं व्यक्तिगत रूप से खुश इसलिए हूँ, लोग इसे दूसरे शब्दों में लेंगे, जितना देर तक राज्य सरकार लिपि सिंह को बचाएगी उतना अधिक पैसा हमारे महागठबंधन को होगा, और तेजस्वी जी की सरकार को जो बनने जा रही है, वोट का प्रतिशत जो बहुत सारे लोग एनडीए के साथ थे, इस घटना के बाद महागठबंधन के साथ वोट कर रहे हैं, और तेजस्वी जी भारी मतलब जो 2/3 है, मेरी गठबंधन जो है महागठबंधन 150 से 180 सीट के बीच में हम लोग ला करके 10 तारीख को तेजस्वी जी को निश्चित रूप से बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में स्पष्ट देने जा रही है। राज्य सरकार इसे बचा रही है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये राज्य सरकार की दुलारा बेटी है, ऐसी है। हमारी सरकार बनने जा रही है 10 तारीख को, फिर हम इसका हिसाब किताब कर देंगे कि इन्हें क्या सजा मिलेगी, इसके कृत्यों की जांच होगी, तो इसे बचाए राज्य सरकार। मुझे इस पर कोई विशेष कमेंट नहीं करना है। मैं तो चाहता हूं कि लिपि सिंह को मुख्यमंत्री भर चुनाव तक बचाए रखे, इसे ना निलंबित करे, ना मुंगेर से हटाए। अब चूंकि आपने जो प्रश्न किया कि इस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने भी नहीं किया, तो चुनाव आयोग आज किसके पॉकेट में? चुनाव केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी नीतीश की संयुक्त रूप से एनडीए की सरकार है। दूसरा, ये राज्यसभा आरसीपी माननीय आरसीपी सिंह की बेटी है, तो केंद्र के सरकार के साथ जब इसके अच्छे संबंध है, तो बड़ा केंद्र सरकार भी क्यों मतलब लिपि सिंह के पर हाथ डालेगी? ये अभी तक के नई कार्रवाई होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी और जेडीयू की मिली हुई सरकार बिहार में है, केंद्र में भी है, तो लिपि सिंह अब तक बची हुई है। हालांकि कोई निष्पक्ष मतलब मानवीय दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े घटना के बाद तुरंत ही एसपी लिपि सिंह जी को निलंबित कर देना चाहिए था, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए था। और जो घटना इसके ऊपर घटी है, उसकी न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से, और इस मुंगेर जिला का भी मेरा अपना गृह जिला है, और हमारे जिले में जो इतनी बड़ी जगह में अपराध हुई है, और पुलिस प्रशासन की विफलता की वजह से, नासमझी की वजह से, मैं विलंब मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि वो तुरंत मुंगेर एसपी लिपि सिंह को निलंबित करे, और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो हो सकता है अवश्य। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मांग किया है, चुनाव आयोग से मांग किया था कि आज जो चुनाव संपन्न हुआ था पहले चरण का मुंगेर में, उससे पहले लिपि सिंह को अलग रखा जाए, जो कि चुनाव आयोग ने उनकी मांग को अब तक पूरा नहीं किया। दूसरा, उनका मांग रहा था कि एसपी लिपि सिंह को बर्खास्त किया जाए, और तीसरा था उनकी मांग कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और इसमें घटना को लेकर लिपि सिंह जो एसपी है उनके ऊपर 302 का मुकदमा भी चले। और कई संगठनों के द्वारा, चाहे वो मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो और कई अन्य सहयोगी पार्टियां हैं, कई अन्य पार्टियां भी हैं, उन लोगों की ओर से भी इस तरह की मांग की जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तमाम संगठन लिपि सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सारे के सारे लोग सही है ना। मैं भी उनके स्वर में स्वर अपना मिलाता हूँ, और अब तक लिपि सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होना, ये तो स्पष्ट संकेत है कि राज्य सरकार इसे बचा रही है, और अब तक बचा के रखा है। तो मैं तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात कि राज्य सरकार इसे बचाए रखे, इसका सीधा लाभ हमारे महागठबंधन को होना था, हो गया।
अच्छा, जैसा कि चुनाव जो आज का चुनाव संपन्न हुआ, इससे लिपि सिंह को अलग नहीं रखना, क्या चुनाव पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा है? क्या वो जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी प्रभावित, उसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रक्रिया भी बाधित हुई होगी? निश्चित रूप से वीपी सिंह को बचाए रखने से, बनाए रखने से इसका असर चुनाव प्रभाव पर पड़ा है और पूरे बिहार के चुनाव पर आगे भी इसका असर पड़ेगा। तो आज 71 सीट का चुनाव हुआ है, उसमें मुंगेर की घटना का भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बेकार विपक्ष के लोग वीपी सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो सकता है, होना चाहिए, और कानूनी कार्रवाई तो इसके ऊपर होना ही होना है। वो चाह के वो करे ये सरकार, और नहीं तो हम लोग करेंगे। तो लिपि सिंह बनी रहे, उसमें कहाँ दिक्कत है? इसकी सरकार है, राज्य सरकार की बेटी है, तो इसे हटाने का तो मैं नहीं समझता हूँ कि आसानी से ये लोग हटाएंगे, क्योंकि इसको हटाने के बाद उनको लगेगा कि हम दोषी हैं, तो इसलिए राज्य सरकार को इसे निश्चित रूप से बचाएगी। लेकिन 10 तारीख के बाद से कौन हो जाएगा? जनता का जनादेश तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने को है। बदलाव के संकेत साफ दिख रहे हैं, नीतीश जी को भी बदलाव के संकेत दिख चुके हैं। इसलिए पहली बार जो नीतीश कुमार जी देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में एक शालीन चेहरा माने जाते थे, मैं खुद भी नीतीश जी को एक शालीन नेता मानता था, लेकिन पहली बार इस 2020 के चुनाव में नीतीश जी की मर्यादा इतनी गिर गई है, वो इतने नीचे स्तर पर आकर के बयान देना शुरू कर दिया है। एक नौजवान तेजस्वी यादव के खिलाफ, जो तेजस्वी यादव उसके पुत्र के सवाल, और तेजस्वी यादव को सत्ता में आते देख नीतीश की बौखलाहट से यह निकल जाना कि लालू जी ने 7 बेटी को पैदा किया और बेटे के पैदा होने तक 7 बेटी को पैदा होने दिया, ये तो बहुत ही, आज तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतने निम्न स्तर का बयान किसी राजनेता ने नहीं दिया है, जो कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के सत्ता हाथ से खिसकते दे करके देना शुरू कर। दूसरी बात, जो नीतीश जी या बीजेपी के नेता कल तक तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, कहते थे कि भाई ये 10 लाख नौकरी देगा, उसे पेमेंट कहाँ से देगा? क्या अपना घोटाले का पैसा देगा या लूट खसूट करके पैसा ला के देगा? अब जबकि तेजस्वी के 10 लाख के आकर्षण में जब बिहार का नौजवान युवा पूरी तरह तेजस्वी के साथ जुड़ गया, सभी वर्ग के युवा, A to Z समाज के सभी वर्गों के नौजवान लड़के छात्र छात्राएँ अभी आज के डेट में तेजस्वी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और तेजस्वी को वोट भी कर रहे हैं। तो इस बौखलाहट में, इसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी ने एक सप्ताह बाद वो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है। तो तेजस्वी जी के साथ मेरा भी एक प्रश्न है कि कल तक तेजस्वी से सवाल करने वाले बीजेपी एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी अब ये बताएं कि 19 लाख नौकरी जब वो देने की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से पैसा ला करके करें? वो कहाँ से बात करें? 19 लाख नौकरी के वादों पर बिहार की जनता, बिहार का नौजवान, बिहार का छात्र नौजवान बेरोजगार कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बार अपनी भाषण में कह चुके थे केंद्र में सरकार में आने के क्रम में 2014 में कि मैं हर एक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो उन्होंने रोजगार क्या दिया? 2 करोड़, 6 साल में 12 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए। तो उसने तो अकेले इस एक लॉकडाउन में इस देश के कितने 12 करोड़ तो दूर छोड़ दीजिए, 20-25 करोड़ लोगों की रोजगार छीन से गई। ये लॉकडाउन के पहले उसका जीएसटी में भी व्यापारी मारेंगे, नोटबंदी में भी लोगों की इस देश की अर्थव्यवस्थाएँ बदहाल होगी। तो बिहार का जो चुनाव है, ये अगले केंद्र सरकार में मोदी जी के पतन का भी एक पड़ाव बनने जा रहा है। बिहार का चुनाव बदलाव का संकेत है। बिहार में तो सरकार बदलने ही जा रही है। 10 तारीख को आने वाले जो लोकसभा होना है 2024 में, मैं आज ही दावा कर देता हूँ कि 2024 में निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। और जिस राहुल गांधी को ये बीजेपी का गोदी मीडिया और बीजेपी के पैसे के ऊपर बिकने वाले मीडिया पप्पू साबित करते थे, आज आप नोट कर लिए, मैं संजय सिंह यादव
पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2024 में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। आप इस बात को आज चला दीजिए। कोई दुनिया की ताकत नरेंद्र मोदी को 2000 ये एनडीए को 2024 में नहीं बचा सकेगा। 2024 में जिस तरह आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार जाना तय हो गया है, 2024 में नरेंद्र मोदी की भी सरकार कैसे चली जाएगी। इसीलिए नीतीश जी भी बौखलाए हुए हैं और आज प्रधानमंत्री भी तेजस्वी के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए, जंगल राज का युवराज। अरे भाई, ये तेजस्वी जिस परिवार में पैदा हुआ है, ठीक है उसे राजनीतिक विरासत मिली पिता के द्वारा, लेकिन हाल के दिनों में जब से नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा इस सरकार से, कांग्रेस राजद और जेडीयू की जो गठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, और उसकी विश्वसनीयता को तोड़ करके नीतीश जी पलट करके जब एनडीए बीजेपी के साथ जाकर के सरकार में बने, तो इन 2.5 सालों में तेजस्वी जी ने जो जमीन पर मेहनत की और वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो उसने मेहनत किया और जो उसने अपनी प्रतिभाएं साबित की, आज तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता बिहार में डंके की चोट पर बोल रही है, चल रही है और इस चुनाव में दौड़ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। और आज बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी ने इसे जंगल राज का युवराज कह दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप जो इतने बड़े गरिमामयी पद पर बैठे हुए हैं, जंगल राज, यूपी में बलात्कारें हुई, तो क्या आप बलात्कार राज के मुखिया नहीं? अभी आपकी हरियाणा में सरकार है और एक लड़की को सरेआम दिन दहाड़े शूट आउट कर दिया गया। उस राज्य को, हरियाणा में भाजपा की राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सी राज्य की संज्ञा देंगे? जंगल राज, बलात्कार राज, दंगल राज, या कौन सा संज्ञा देंगे? प्रधानमंत्री को बिहार में भाषण देने के पूर्व हरियाणा की घटनाएं भी याद रखनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश की घटनाएं भी याद रखनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री तो मतलब इतने बड़े लायर हैं। मैं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के जैसा मतलब लायर नेता, अब इसे मैं बहुत भद्र शब्दों में लुच्चा आदमी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इससे बड़ा मतलब मैं बोल ही देता हूँ कि इससे बड़ा लुच्चा नेता इस देश में आज तक ना कोई हुआ था, ना कोई है और ना आगे कोई लुच्चा नेता नरेंद्र मोदी जैसा होगा। इसलिए नीतीश जी हों या नरेंद्र मोदी जो हों, ये सबको जनता सबक सिखा देगी और जनता इस देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मालिक होता है। कोई लिखा के नहीं आता है कि सब दिन मैं ही राज करूँगा। जनता हमारी भी सरकारें थी, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है तो भी मनमोहन सिंह की इज्जत और प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अपने ही बानी से, अपने ही झूठे वादे से इसने एक ऐसा आवरण तैयार किया इस देश की जनता के समक्ष कि आज नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता 0/0 है और ये इस देश की जनता मतलब इसे सबसे बड़ा लुच्चा नेता समझती है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगा कि मुझे हंसी भी आती है, माननीय प्रधानमंत्री जो इतने बड़े इस लोकतंत्र के, हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरे विश्व में बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और उसका मुखिया, उसका प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर जाकर के बात करता है। उसको तो आज बोलना चाहिए था कि नीतीश जी के खिलाफ कि आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि तेजस्वी आपको लड़का के समान है। अरे भाई, मुद्दे की बात करो ना। तेजस्वी जी ने तो अभी पूरे चुनाव के दौरान कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उसने नहीं किया। उसने तो नीतीश के व्यक्तिगत हमले को भी तेजस्वी जी ने अपना पिता तो आशीर्वाद मान दिया। तेजस्वी जी का ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर था कि मैं 9 भाई बहन हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी 6-7 भाई बहन है ना, तो ये गाली तो नीतीश जी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया, उसकी माँ को भी दिया। उसके बाद भी ये जो तब तक जब इसके नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे
तो ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के डीएनए जांच की बात करते थे कि इसके खून का डीएनए ही गड़बड़ है। तो आज तो उसका बोलना चाहिए था ना कि भाई आपने जो तेजस्वी के खिलाफ का 7-9 बच्चे की बात लागू जी के खिलाफ का, वो तो हमारे ऊपर भी आपने लागू कर दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन में भूल गए हमारे मुख्यमंत्री जी कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो लालू जी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप के ऊपर भी लागू होने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितना फ्रस्ट्रेशन में है कि जो बोल रहे हैं वो बोल तो रहे हैं तेजस्वी जी के खिलाफ, लेकिन ये बातें चली गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप के भी खिलाफ। तो मोटा मोटी ये माना जाए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही है, और जैसा कि आपने सीधे शब्दों में हमारे सवालों का जवाब दिया, मुंगेर की घटना को लेकर भी आपने सही जो अपनी राय दी, खास करके बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, अमर्यादित टिप्पणियों की बात चल रही है, सब पर आपने जो अपनी राय रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।